ओके, तो 10th क्लास हमने जो बीपीटी कर ली है, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्सरसाइज में आप उस थ्योरम का यूज़ करेंगे, वो है कि जब भी आपके सामने कोई सम आता है, स्टेटमेंट आती है, और आपको ये मेंशन हो कि हाँ जी ई एफ पैरेलल बी सी आ रहा है। देखो वहाँ पर स्टेटमेंट में फिगर कोई भी और लेटर्स के साथ हो सकती है, बट आप लॉजिक को समझिए, आप बेसिक कंडीशन को समझिए कि जब भी आपको इस तरीके से कोई लाइन है जो ट्रायंगल की दो साइड्स को इस तरीके से डिवाइड कर रही है और वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है, ठीक है। मतलब कि आपको इस तरीके से गिवन है कि वो लाइन जो दो साइड्स, ट्रायंगल की दो साइड्स को रेशो में डिवाइड कर रही है और वो तीसरी साइड के पैरेलल है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ मिलता है गिवन में, ध्यान रखना गिवन में, ठीक है, अगर मिलता है तो इसका मतलब बाय बीपीटी आप डायरेक्टली क्या अप्लाई करोगे कि इस लाइन के ज़रिए जो रेशो मिल रही है आपको, ठीक है, इस लाइन के ज़रिए जो आपको रेशो मिल रही है वो सेम होगी या इक्वल होगी, कह लीजिए। ऐसा कब होगा? जब आपको पैरेलल गिवन में आएगा, ठीक है, तब आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, रेशो सेम है। अब उल्टा, ठीक है, कन्वर्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब होगा? अगर आपको गिवन में रेशो सेम गिवन है, मतलब कि कोई लाइन है जो दो ट्रायंगल्स की साइड जो एक लाइन है जो ट्रायंगल की दो साइड्स को इस तरीके से डिवाइड कर रही है, और वो बताते हैं कि ये लाइन के ज़रिए जो रेशो बन रही है वो सेम है। तो ठीक है, इसका मतलब अगर आपको किसी बाहर वाली लाइन के ज़रिए आपको ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती हुई लाइन ऐसी मिलती है, तो इट मीन्स कि वो लाइन जो है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ऐसा कन्वर्स कहता है। अगर ये आपको रेशो गिवन में आता है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, आप क्या लिखोगे सीधा कि ई एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब यही कन्वर्स है जो आज हम प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स शुरू कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है आपको इसकी लर्न करनी है, ठीक है। क्या कहती है स्टेटमेंट कि इफ़ अ लाइन, ठीक है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, जब भी इफ़ करके आपको कुछ मिलता है दैट मीन्स वो आपको गिवन पार्ट है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये रहा वो फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ये वाली रेशियो और इधर से ये वाली रेशियो सेम है, इक्वल है, ठीक है। देन स्टेटमेंट क्या कहती है? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड तो यही बची है हमारे पास, तो लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, क्या प्रूफ में रखेंगे? डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। प्रूफ शुरू करते हैं अभी। तो शुरू कर रहे हैं हम अपना प्रूफ, ठीक है। किससे कैसे शुरू करेंगे? देखो, डी ई को तो हमने बी सी के पैरेलल लेकर आना है, ठीक है। तो इस डी ई की तो अब हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उसको तो पैरेलल लेकर आना है बी सी के। हम क्या करेंगे? लेट अस ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन छोटी सी प्रूफ के अंदर ही करेंगे। लेट अस ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश, ठीक है। लेट अस ड्रॉ लाइन डी ई डैश सच दैट कि वो डी ई डैश जो है वो बी सी के पैरेलल हो। लग नहीं रहा फिगर में, ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि फिगर में नहीं लग रहा, बट हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि डी ई पैरेलल बी सी के, तो हमें पता नहीं है या नहीं है, ठीक है, जो हमने प्रूव करना है। बट एक लाइन हम ऐसी ले रहे हैं डी ई डैश जो हम मान रहे हैं कि वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है, लिख दिया। तो अब ये थ्योरम करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ भी स्टेटमेंट में गिवन आ जाए कि हाँ जी कोई एक लाइन है जो ट्रायंगल की साइड्स को इस तरह से डिवाइड कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल आती है, यानी कि ये, ठीक है, तो क्या कहा था कि बाय बीपीटी हम जो है लाइन के ज़रिए जो रेशो बन रही है साइड्स की, साइड्स जो डिवाइड हो रही हैं रेशो में, हम उनको इक्वल लेंगे बाय बीपीटी। तो बाय बीपीटी ये लिख दिया हमने, ए डी
अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी। तो ये रेशियो हमारे पास सेम आ चुकी है बाय बी बी टी। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, ऑल्सो करके हमने ये लिखा, ये हमें गिवन था, आप गिवन चेक कर लो अपना। तो ये है इक्वल, बट इन दोनों स्टेप से हमारे पास क्या आता है, देखिए लेफ्ट पार्ट्स इक्वल है, राइट पार्ट्स को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके से। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, 1 ऐड करके हमें लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए ई डैश सी आ जाएगा, इधर ई ए ई प्लस ई सी आ जाएगा। तो इसको देखिए आप फिगर में ऐड करके आपके पास ए सी आएगा, इसको ऐड करके देखिए आपके पास ए सी आएगा। ठीक है, तो इस स्टेप से हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, इससे क्या पता चला हमें, ई डैश जो है वो ई के इक्वल आ रहा है। देखिए ये तो कट जाएंगे ना, ए सी और ए सी, तो 1 1 आ गया न्यूमिनेटर में, और जब ये दोनों इक्वल आए इसका मतलब सी सी कैंसिल हो गया, ई डैश इज इक्वल टू आ गया ई डैश इज इक्वल टू आ गया ई। इसका मतलब है वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड हैं, जो हमने इमेजिन किया था कि हाँ जी ई डैश एक नया पॉइंट हो सकता है ई की जगह पर ना होकर। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ पूरे हमारे सॉल्यूशन से कि ई डैश और ई सेम ही पॉइंट पर दोनों पड़े हुए हैं। इसका मतलब डी ई डैश जो बी सी के पैरेलल था वो डी ई डैश ही डी ई है जो बी सी के पैरेलल है। लास्ट में हमने लिख दिया है आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। ध्यान रखिए कि जब भी आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आपको स्टेटमेंट में पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, मतलब कि कोई एक साइड है जो ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड करती है रेशियो में, और वही लाइन जो है ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल है, तो आपको बीपीटी के थ्रू जो है डायरेक्टली रेशियो सेम ले लेनी है। और अगर उल्टा आपके पास स्टेटमेंट में जो है ट्रायंगल की दो साइड्स की किसी एक बाहर वाली लाइन से रेशियो जो है बन रही है वो सेम आ रही है, यानी कि रेशियो इक्वल दी हुई है, तो वही लाइन जो है आपकी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी।